Hello students, welcome to the next lecture of the chapter moment distribution method। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था कि कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे। बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको मोमेंट चाहिए हर पॉइंट के, तो वो सारे मोमेंट्स आप कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालना। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालना यानी जो भी बीम्स हैं उसको आपको फिक्स कंसिडर करके, और दूसरा और क्या कंसिडर करना है कि क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करना है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसिडर करके फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको निकालना है। क्या हमने बोला, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करके और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसिडर करके, और जो बीम है उसे आपको फिक्स्ड बीम कंसिडर करके निकालना है। फिक्स्ड बीम कंसिडर करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका ये तो फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ तो मोमेंट आएगा ही, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो आपको फिक्स्ड बीम सपोज करना है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो बीम है उसे फिक्स्ड बीम एज्यूम करके हम उस बीम का फिक्स्ड इन मोमेंट निकालेंगे और मोमेंट का डायरेक्शन क्या रखेंगे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मोमेंट का डायरेक्शन हम देखें तो एक मोमेंट यहाँ पर क्या आएगा, एम बार ए बी बार हम बस ऐसे इंडिकेट कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एम बार ए बी और इस मोमेंट को हम एम बार बी ए लिखेंगे। ठीक है, तो अब एम बार ए बी और एम बार बी ए को फाइंड आउट करते हैं। तो क्लॉकवाइज सबसे पहले तो देखिए कि डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एम बार ए बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या बोला, नेगेटिव रखने। ये कौन डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने क्या बोला, पॉजिटिव रखने। ठीक है, तो ये इन सब बात को ध्यान में रख करके हम पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है कि इसका सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसे हम यहाँ एम बार ए बी इज इक्वल टू माइनस क्या होता है, फिक्स्ड बीम। अगर मैं फिक्स्ड बीम में यूडीएल आता है तो आपका फिक्स्ड इन मोमेंट क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। ये सब याद रखने होंगे आपको। फिक्स्ड बीम में आप देख लेना, फिक्स्ड बीम अच्छे से पढ़ लेना, तभी जा करके ये क्लियर होगा। फिक्स्ड बीम का आपको सारे जो भी फॉर्मूला हैं फिक्स्ड इन मोमेंट के वो आपको याद रखने होंगे कि यूडीएल के केस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होता है। अगर सेंट्रली लोड प्लेस्ड हुआ तो डब्ल्यू एल बाई 8 होता है। अगर इसेंट्रिकली लोड प्लेस्ड हुआ तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, ये दोनों आपको ये सपोर्ट और इस सपोर्ट पे मोमेंट्स आते हैं। तो ये तीनों फार्मूला, ये चारों जो भी फार्मूला है, तीन चार जो भी फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने होंगे, तभी आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आगे क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूडीएल के केस में क्या है, माइनस यहाँ पर चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। एम बार बी ए की बात करें अगर, एम बार बी ए ये क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही है, फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना फिक्स्ड बीम कंसिडर करके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। यहाँ तो चूंकि क्वेश्चन सिंपल है तो सिंपल सा टेबल इसी में बन जाएगा क्वेश्चन में ही। जैसे मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दे रही हूँ और इस लाइन को भी यहाँ एक्सटेंड कर दे रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, फिक्स्ड इन मोमेंट को की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या है आपका, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 और ये क्या है, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो हमने फिक्स्ड बीम कंसिडर करके मोमेंट्स लिख दिया, मोमेंट्स की वैल्यू लिख दी। ठीक है, लेकिन
बी सपोर्ट पे क्या फिक्स्ड सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ है हिंज सपोर्ट। ठीक है, यहाँ है हिंज सपोर्ट, तो मोमेंट क्या आना चाहिए? नहीं, नेट मोमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो नेट मोमेंट ज़ीरो होने के लिए हम क्या करेक्टिंग वैल्यू लगाएंगे? करेक्टिंग मोमेंट हम क्या लगाएंगे? अब यहाँ प्लस WL² है, तो इसे जीरो करने के लिए क्या करेंगे? माइनस WL²/12 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्या हमने बोला कि पहले स्टेप है कि फिक्स्ड इन मोमेंट आपको निकाल लेना, फिक्स्ड बीम कंसिडर करके। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है कि जहाँ पर भी मोमेंट नेट मोमेंट ज़ीरो आएगा वहाँ पर आप करेक्टिंग मोमेंट लगा दो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका बी सपोर्ट पे क्या है कि मोमेंट आपका ज़ीरो है, नेट मोमेंट आपका ज़ीरो है, तो लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड बीम कंसिडर करके हमने मोमेंट लिखा है, तो इसे जीरो करने के लिए आप क्या कलेक्ट करेंगे? सेम मैग्नीट्यूड का अलग डायरेक्शन में आप मोमेंट लगा देंगे। यानी ये प्लस WL²/12 है, तो यहाँ पर आपको माइनस WL²/12 एक मोमेंट अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो अब जब मैंने ऐसे सपोर्ट जहाँ पर ट्रांसलेशन रेजिस्टिंग है लेकिन रोटेशन है, क्या है ये? रोटेशन है यहाँ पे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ऐसे सपोर्ट में कोई मोमेंट अप्लाई करते हैं तो उसके फार्दर एंड अगर फिक्स रहता है तो फार्दर एंड पे क्या हो जाता है? कैरी ओवर मोमेंट आ जाता है। क्या कैरी ओवर मोमेंट आता है? जस्ट अप्लाइड मोमेंट का हाफ और इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, यानी यहाँ अगर हमने माइनस WL²/12 अप्लाई किया है तो इधर आपका क्या आ जाएगा? माइनस WL²/24। क्लियर है? यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना, सब फिक्स्ड बीम कंसीडर करके। सेकेंड स्टेप क्या है? करेक्टिंग मोमेंट लगाना। करेक्टिंग मोमेंट मतलब कि जहाँ पर आपका नेट मोमेंट ज़ीरो होना चाहिए वहाँ अगर कोई मोमेंट हमने अप्लाई किया अगर हमने मोमेंट लिखा हुआ है तो यानी कि उसे ज़ीरो करने के लिए आपको सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइन में मोमेंट, करेक्टिंग मोमेंट अप्लाई करना होगा। करेक्टिंग मोमेंट अगर हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो चूंकि ये यहाँ पर क्या है? हिंज सपोर्ट है, तो इसके फार्दर एंड पे अगर फिक्स सपोर्ट है तो उस फिक्स सपोर्ट पे कैरी ओवर मोमेंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैरी ओवर मोमेंट यानी हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ऑफ द अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, तो ये हो गया माइनस WL²/24। नाउ दिस इज ओवर। तो अब क्या करते हैं? फाइनल मोमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने डबल लाइन ड्रॉ कर दिया। फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट ये क्या हो गया? माइनस WL²/8 और ये क्या हो गया? 0। क्लियर है? तो ये आपका फिक्स्ड फाइनल मोमेंट्स आ गया। ठीक है, फाइनल मोमेंट्स आने का क्या मतलब है कि आपका फिक्स्ड BMD ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल BMD हम बनाएंगे, तो फाइनल BMD बनाने के लिए क्या करेंगे? फिक्स्ड BMD और फिक्स्ड फ्री BMD को सुप्रीम पोज कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल मोमेंट का हम फिक्स्ड BMD अगर ड्रॉ करें तो फिक्स्ड BMD क्या हो जाएगा? फिक्स्ड BMD चूँकि ए पर आपका क्या है? माइनस WL²/8 आएगा और बी पर 0, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड BMD। ठीक है, अब फ्री BMD अगर देखें तो फ्री BMD का क्या मतलब है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो आपका BMD डायग्राम होगा। ठीक है, यानी सेम लोड कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड बीम अगर होगा तो उस कंडीशन में BMD कैसे ड्रॉ होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? UDL है, तो UDL के लिए क्या होता है? पाराबोला। इस तरीके से कुछ पाराबोला आपका आएगा और बीच में मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा? सिंपली सपोर्टेड अगर रहेगा तो बीच में मैग्नीट्यूड क्या आता है?
WL²/8, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिक्स्ड जो है वो क्या है, -WL²/8 यहाँ पर है मैग्नीट्यूड। तो इसके हाफ में इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस ट्रायंगल का, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, -WL²/16, ठीक है। इस ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड -WL²/16, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू यहाँ का, ठीक है। तो माइनस में ये है WL²/16 और ये टोटल क्या है, प्लस में WL²/8। तो आपका जो पोर्शन है वो कवर्ड पोर्शन जो है, जो कि फाइनल BMD जो है वो आपका ये पोर्शन है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपको, इसका मैग्नीट्यूड ये टोटल है WL²/8 और ये है WL²/16। तो फाइनल ये क्या हो गया, WL²/16 प्लस में WL²/16, ठीक है। ये प्लस पूरा है और इधर माइनस में है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट BMD, फाइनल BMD। सुप्रीम को पोज कर दिए हम, फिक्स्ड BMD को और फ्री BMD को, ठीक है। तो ये था आपका ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है समझने के लिए कि क्या क्या स्टेप हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का तो यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पैन था। अब जब डबल स्पैन आएगा तब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक स्पैन का ही बीम का, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर फिर से हमने लिया सेम। अब इसमें भी वही सेम स्टेप करना है। क्या है कि सबसे पहला फिक्स्ड बीम कंसिडर करके फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना, ठीक है। तो फिक्स्ड इन मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका A हो गया, ये हो गया आपको B। तो इसको हम फिक्स्ड बीम कंसिडर करके फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, M⁴AB इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके कारण क्या हो जाएगा, -WL²/12, ठीक है। तो क्या हो गया, -20 इंटू ये टोटल लेंथ क्या है 6 का स्क्वायर बाय 12, फिर 200 के कारण। तो 200 के कारण क्या हो जाएगा, A, सपोज दिस इज A और दिस इज B। तो यहाँ पर क्या फिक्स्ड इन मोमेंट आएगा, WAB²/L² होता है ना, आपको याद रखना होगा फिक्स्ड इन मोमेंट का फॉर्मूला। तो M⁴AB इज इक्वल टू WAB²/L²। तो ये क्या हो गया, -200 इंटू A नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपको आ गया, इसके वैल्यू आ गया -148.89 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सिमिलरली M⁴BA ये क्या हो जाएगा, प्लस में 20 इंटू 6 का स्क्वायर बाय 12 प्लस 200 के कारण M⁴BA, ठीक है, यानी फिक्स्ड इन मोमेंट BA, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस WA²B/L², यानी ये 200 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2/6 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेंगे तभी आपको जाकर के मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपको 200 WA²B/L², ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 237.78 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल दिए हमने फिक्स्ड बीम कंसिडर करके। अब क्या है हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पर इसी को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ एक्सटेंड कर दिया हमने। अब जो फिक्स्ड इन मोमेंट है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। तो यहाँ एम बार ए बी क्या है, -148.89 और एम बार बी ए क्या है, +237.78। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि जहाँ करेक्टिंग मोमेंट लगाना। करेक्टिंग मोमेंट कहाँ पर, जहाँ नेट मोमेंट आपका ज़ीरो होगा। तो नेट मोमेंट कहाँ पर ज़ीरो है, बी पर ज़ीरो है, चूँकि यहाँ पर बी पर फिक्स सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो नेट मोमेंट यहाँ चूँकि ज़ीरो है और हमने क्या अप्लाई क्या लगाया हुआ है, फिक्स्ड बीम मान करके क्या यहाँ पर मोमेंट डाला हुआ है, +237.78। तो नेट मोमेंट ज़ीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करेक्टिंग मोमेंट -237.78 अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अब ये यहाँ पर नेट मोमेंट अब यहाँ पर ज़ीरो हो गया, लेकिन करेक्टिंग मोमेंट अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो फिक्स्ड बीम में फिक्स्ड जो आपका सपोर्ट है, अगर फार्दर इन आपका फिक्स सपोर्ट है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कैरी ओवर मोमेंट आ जाता है। कितना, हाफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -118.89। ठीक है, तो अब ये फाइनल हो गया। तो हमारा फाइनल मोमेंट क्या आ गया यहाँ पे, फाइनल मोमेंट 0 और इधर क्या आ गया, -267.78। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल मोमेंट्स। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि फ्री बीएम, अब आपको बीएमडी फाइनल बीएमडी ड्रॉ करना है। तो फाइनल बीएमडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बीएमडी ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। अब फ्री बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने जो देखा उसमें तो सिंपल था, इसलिए डायरेक्ट हमें पता था कि फ्री बीएमडी कैसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चूँकि लोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स हैं, तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको फ्री बीएमडी ड्रॉ करना है, जिसके लिए आपको रिएक्शन फोर्स चाहिए। कब, जब सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके रिएक्शन फोर्स चाहिए, और रिएक्शन फोर्स से फिर आप वो सिंपली सपोर्टेड बीम मान करके उसे फ्री बीएमडी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा फाइनल बीएमडी ड्रॉ करने के लिए, फाइंडिंग रिएक्शन फोर्स कंसिडरिंग सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, किस लिए, फॉर ड्रॉइंग फ्री बीएमडी, फॉर ड्रॉइंग फ्री बीएमडी। ठीक है, फ्री बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा सिंपली सपोर्टेड बीम मान करके। तो क्या हो जाएगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम इसे मान लिए तो रिएक्शन फोर्स आपका आर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू एल बाई 2, यानी 20 इंटू 6/2 प्लस डब्ल्यू ए और बी, यानी यहाँ पर रिएक्शन फोर्स डब्ल्यू बी बाई एल। तो ये क्या हो गया, ये सब आपको याद रखने होंगे, इतना आप नहीं आप कर सकते हैं कि यहाँ इस सपोर्ट पे आप समेशन ऑफ मोमेंट निकाल के जीरो कीजिए, उसके बाद रिएक्शन फोर्स निकालिए, ये बहुत ज़्यादा फिर आपको लेंथी स्टेप चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ याद रखनी चाहिए कि हाँ कि ए बी पे, अगर ए पर लोड रहता है तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, ये डब्ल्यू बी बाई एल होता है, यहाँ पर डब्ल्यू ए बाई एल हो जाता है। तो ये सब रिएक्शन फोर्स आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले, जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 200 इंटू बी यानी 2 बाई एल, एल यानी 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको 60 प्लस 200/3, यानी ये आ गया 126.67 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये हो गया। अब आर ए निकल गया तो आर बी का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर निकालने का। अब हम क्या करते हैं कि हमें फ्री बीएमडी ड्रॉ करना है ना,
तो फ्री बीएमडी ड्रॉ करने के लिए तो यहाँ का ही रिएक्शन फोर्स निकल जाएगा और यहीं से आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड पता कर लोगे, ठीक है। तो सी, सपोज दिस पॉइंट इज सी, तो बीएम एट सी, बीएम एट सी क्या हो गया, ये फ्री बीएम अगर देखें फ्री बेंडिंग मोमेंट तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन फोर्स क्या है, आर ए 126.67, यानी ये क्या हो गया 126.67 इंटू कितना है ये 4 माइनस जो आपका क्या है यहाँ पर यूडीएल, तो -20 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपको 346.68 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपको आ गया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, फ्री बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब फ्री बेंडिंग मोमेंट आपको पता चल गया यहाँ पे, और फिक्स्ड मोमेंट भी आपको पता चल गया है, तो आप निकाल सकते हो इजीली, सुप्रीम पोज करके आप फाइनल मोमेंट निकाल सकते हो। तो हम सुप्रीम पोज करके फाइनल बीएमडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फिक्स्ड बीएमडी ड्रॉ कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है -267.78, ये माइनस में है पूरा पूरी। अब इसका हम देख रहे हैं फ्री बीएमडी के लिए, तो यहाँ आपका सी है, सी पे 346.68 है, और चूंकि ये यूडीएल है तो ये क्या से जाएगा, इसका पैराबोलिक कुछ जाएगा, ऐसे आएगा कुछ, और ऐसे कुछ आएगा। ये मैग्नीट्यूड आपका है 346.68, ठीक है, ये टोटल मैग्नीट्यूड। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस जो फिक्स्ड बीएमडी है वहाँ पर ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो ये 2 है और ये टोटल क्या है 6, यानी 2/6, 1/3, यानी ये अगर 267 है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 1/3 ऑफ दिस। आप देख सकते हो सिमिलर ट्रायंगल से कैसे सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगा ना, ये दिस मैग्नीट्यूड वाई दिस बाई टोटल ये लेंथ, फिर इज इक्वल टू दिस बाई ये लेंथ, तो उससे क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपको आ जा रहा है 1/3 ऑफ 267.78। ठीक है, तो ये टोटल जब 346 है 346.68 प्लस में, और ये आपका 1/3 ऑफ 267 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, तो 346.68 माइनस 2/6 यानी 1/3 ऑफ 267.68, सॉरी 78 है ना, हाँ 78, तो इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 257.42, ठीक है। तो ये आपका फाइनल बीएमडी ड्रॉ हो गया, यहाँ माइनस में और ये प्लस में, तो ये हो गया बीएम डायग्राम, ठीक है। अब ये आपका बीएमडी निकल गया। अब अगर मान लो आपको निकालने बोल रहा है कि फाइनल रिएक्शन फोर्स भी निकालने बोल रहा है अगर यहाँ पर, तो क्या करेंगे, सिंपल जस्ट फाइनल रिएक्शंस निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट एट ए जो आपका यहाँ पर गिवन है कितना है, ये 267.78 हमने निकाल दिया बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो ये क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, फाइंडिंग फाइनल रिएक्शंस
जो जो चीज़ आपको बोलेगा क्वेश्चन में वो चीज़ करना है। जैसे सपोज अगर आपको केवल बोल रहा है कि मोमेंट्स फाइंड आउट करने, तो आपका या BMD बस ड्रॉ करने, तो आपका यहाँ तक स्टेप ओवर है, ठीक है, यहाँ स्टेप ओवर है, आपको यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिएक्शन फोर्स भी निकालने बोल रहा है, एनालाइज करने बोल रहा है, और वो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको फाइनल रिएक्शंस फोर्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, ये क्या है, यहाँ पर निकाल चुके हैं हम, कितना है, -267.78, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज जो फाइनल रिएक्शन है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो RB डैश इंटू क्या है लेंथ 6 - 200 इंटू 4 - 20 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू -267.78। यहाँ से RB डैश निकल जाएगा, आपको कितना आ रहा है RB डैश का वैल्यू 148.7, ठीक है। तो RA डैश यानी फाइनल RA वो क्या आ जाएगा, तो टोटल लोड माइनस 148.7, तो निकल जाएगा RA भी। तो RA की वैल्यू आ रही है आपको 171.3 किलो न्यूटन, ठीक है। अब सपोज आपको ये भी निकालना है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर मतलब जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 हो, ठीक है, वो पॉइंट आपको निकालना है कि कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसी पॉइंट पे हो रहा है ना 0। क्या है, यहाँ ये माइनस में आ जा रहा है, यहाँ पर माइनस मैग्नीट्यूड कम होते होते यहाँ पर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव में आते गया बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर मोमेंट आपका क्या है, 0 है। तो कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट आपको निकालना है कि कहाँ पर मोमेंट 0 हो रहा है। तो सपोज कि AC पोर्शन में आपको मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो AC पोर्शन में मोमेंट 0 है, एक मिनट मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा तभी हम दिखा पाएंगे। सपोज आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर हम मानते हैं कि AC में है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि AC जोन में है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A, ठीक है। तो अगर x एट अ डिस्टेंस ऑफ x, यहाँ पर कहीं पर आपको x डिस्टेंस पे मोमेंट 0 हो रहा है, तो x डिस्टेंस पे हम मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। फॉर क्या है ये, दिस इज फॉर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इन AC, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इन AC, सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ x हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट x फ्रॉम A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, RA इंटू एक्स यानी 171.3 इंटू एक्स माइनस 20x² बाई 2 माइनस 267.78 मोमेंट का वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको आ जाता है 1.74 मीटर, यानी यहाँ A से 1.74 मीटर के डिस्टेंस पे आपको इसका ये डिस्टेंस आपका क्या है 1.74, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो था कि सिंपलेस्ट फॉर्म प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम
2 स्पैन, 3 स्पैन, इस तरीके से वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 स्पैन पे कंसिडर करेंगे। पहले 2 स्पैन अगर रहेगा तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 स्पैन रहेगा तो एक जॉइंट वहाँ पर आ जा रहा है, इसलिए वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने होंगे। उसके बाद ये सारे स्टेप्स आपको वहाँ पर भी करने होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।